वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 3 जून और 3 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो अभी सेलेस्ते साउलो WMO की पहली महिला महासचिव बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अर्जेंटीना की मौसम विज्ञानी सेलेस्ते साउलो को अपना महासचिव नियुक्त किया है। साउलो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। साउलो 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा की निदेशक हैं। साउलो 1 जनवरी 2024 से पदभार संभालेगी और वह पतेरी तालस की जगह लेगी। पतेरी तालस वर्तमान में WMO के अध्यक्ष हैं। चलिए WMO के बारे में और जान लेते हैं। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष वर्तमान में पटेरी तालस है और 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इस पर आप अच्छे से फोकस करें। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए और WMO के बारे में भी महत्वपूर्ण संस्था है, इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 जून को किस राज्य का गठन दिवस मनाया गया है? तो अभी 2 जून को तेलंगाना राज्य का गठन दिवस मनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। तेलंगाना गठन दिवस 2014 से प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के तेलंगाना में राज्य सार्वजनिक अवकाश है। यह तेलंगाना राज्य के गठन की स्मृति का प्रतीक है। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने तेलंगाना की बात की है, तो ये भारत के मानचित्र में यहाँ पर तेलंगाना की स्थिति है, आप देख पा रहे हैं। गठन 2 जून 2014 को हुआ तेलंगाना का। राजधानी हैदराबाद है। जिलों की संख्या 33 है। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। विधानसभा सीटें 119 हैं और विधान परिषद सीटें 40 हैं। राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें 17 है। तो इतनी जानकारी आप तेलंगाना के बारे में ध्यान में रखिए। जब भी किसी राज्य, विशेष स्थान या देश की बात आती है तो उसके बारे में हम इतनी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है मानचित्र के साथ हम पढ़ते हैं तो उस पर आप अच्छे से फोकस करें। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो अभी अमरेंद्र प्रकाश SAIL सेल के प्रबंधक निदेशक बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई और सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इतनी जानकारी आप सेल से और इस प्रश्न से भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, प्रख्यात विद्वान लेखक वेद कुमारी घई का निधन हाल ही में 91 वर्ष की आयु में हो गया है। वेद कुमारी की कृतियां किस विषय से संबंधित है या किस विषय में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत में। वेद कुमारी लेखिका है तो उसने संस्कृत भाषा में कृतियां की है अपनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म
1931 में जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में हुआ था। गई एक विपुल विद्वान और संस्कृत साहित्य पर कई पुस्तकों की लेखिका थी। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक रिंग साइड का विमोचन कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने किया है। रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं विजय दर्डा। रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं विजय दर्डा, जिसका विमोचन किया है सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखी पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया है। रिंग साइड लोकमत मीडिया ग्रुप के समाचार पत्रों में 2011 और 2016 के प्रकाशित डॉक्टर दर्डा के साप्ताहिक लेखों का संकलन है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो अभी संजय शर्मा ने MRPL के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। संजय वर्मा ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड MRPL के प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। MRPL की स्थापना 7 मार्च 1988 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और कर्नाटक सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत की GDP वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो भारत की GDP 2023 के चौथी तिमाही में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है क्योंकि इसने विश्लेषकों के अनुमानों को पार करते हुए वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 6.1% की उम्मीद से अधिक वृद्धि दर्ज की है। मार्च में बेमौसम बारिश के बावजूद कृषि क्षेत्र ने तिमाही के दौरान 5.5% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। अच्छा, मैं हर बार बोलता हूँ, GDP या अर्थव्यवस्था से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आता है तो उस पर आप अच्छे से फोकस करें। यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाता है, तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है तो फैक्ट पर भी और प्रश्न पर भी आप अच्छे से इन पर ध्यान से थोड़ा फोकस करें, दोबारा रिपीट भी कर लें इनको। नेक्स्ट है, भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांडों की अपनी सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है रिलायंस जियो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांडों की अपनी सूची में सबसे ऊपर रिलायंस जियो है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और जान लेते हैं। एक प्रसिद्ध ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड ने घोषणा की है कि मुख्यालय वाली प्रौद्योगिकी दिग्गज TCS और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांडों की अपनी सूची में सबसे ऊपर है। अच्छा, रिलायंस जियो सबसे ऊपर है, तो रिलायंस जियो के बारे में देखिए। रिलायंस जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र भारत में है। मैनेजिंग डायरेक्टर संजय मशरूवाला है। रणनीति प्रमुख आकाश अंबानी है। मात्र कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो इतनी बातें आप रिलायंस जियो से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में रखें और इस प्रश्न से भी इतनी बातें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण निदेशालय DGT के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने DGT के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इस समझौते के तहत देश में 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने यह समझौता किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखिए। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। संस्थापक बिल गेट्स व पॉल एलन है। मुख्यालय
रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में है। अध्यक्ष सत्य नडेला, अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी हैं सत्य नडेला। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण संस्था है, तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। जब भी किसी ऐसी महत्वपूर्ण संस्था की बात आती है तो उसके बारे में इतनी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं, तो इन पर आप अच्छे से फोकस करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को हराकर भारत हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन बना है? तो अभी पाकिस्तान को हराकर भारत हॉकी जूनियर एशिया कप का चैंपियन बना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और जान लेते हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान के सलालाह में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर एशिया कप चैंपियन बनने के लिए अपना महाद्वीपीय वर्चस्व बनाए रखा। सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 9-1 से हराया, जबकि पाकिस्तान ने मलेशिया को 6-2 से हराया। ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 8 साल बाद आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, नमो शेतकारी महासमन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर था महाराष्ट्र। नमो शेतकारी महासमन योजना महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। डी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच ऊर्जा परिवहन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर रोज प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रोज 1 या 2 बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। डेली रूटीन में ऐसा करने से आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।